Hi everyone, my name is Alkesh and I'm a ground instructor for aviation studies. I have been providing aviation training to students for more than 10 years now, starting with training students for RTR. I'm making this video to share something important with everyone. I have realized that people have been talking bad things about aviation because aviation is going through a rough phase. But this is not the first time that everyone is talking about aviation in a bad way. One should really know that the impact that such a feedback about aviation plays on new students and existing students and students who have already invested so much is very negative, and it causes a lot of stress, and stress is not good for any aviator. I'm here to tell you all that there is no need to worry because aviation indeed is the future. Time at present is tough and it is understood why, but is this going to be the way aviation is going to be? No. आप सबको समझना होगा कि एविएशन उतार चढ़ाव से चलता रहता है. दैट इज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. देयर आर मल्टीपल बिजनेस फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच एविएशन फेसेस बैड टाइम्स एंड गुड टाइम्स. ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता है. एविएशन ऐसा बिजनेस है जहाँ पे प्रॉफिट कमाना हो तो आपको स्केड्यूल के हिसाब से एंड प्लान के हिसाब से चलते रहना चाहिए. अब क्या होता है अगर आप स्केड्यूल के हिसाब से ना चल पाओ? जैसे ये पैंडेमिक स्केड्यूल का हिस्सा नहीं था, इसीलिए एविएशन लॉस में है. 10 years अगो रिसेशन अनफॉर्चुनेट थी एंड अनप्रेडिक्टेड थी, इसीलिए एविएशन लॉस में चला जा रहा था. बट एविएशन को बूम होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ग्लोबल एविएशन डिमांड है वो सिर्फ बढ़नी ही है, वो सिर्फ बढ़नी ही है. एग्जाम्पल ले लो इंडिया का. इंडिया में जनरल एविएशन देखा जाए तो ज़्यादा डेवलप नहीं है. इंडिया में कमर्शियल एविएशन डेवलप्ड है, बट क्या वो कम्प्लीटली डेवलप्ड और सैचुरेटेड है? नो. इंडिया में कमर्शियल एविएशन भी डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ जनरल एविएशन भी डेवलप होगा. ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है क्योंकि ये सब मीडिया कवर नहीं करता है. एक मीडिया का छोटा सा हिस्सा ये सब कवर करता है जो आपको नहीं पता है. बट अगर आप टोटल इंसाइट रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एयरपोर्ट्स बनाए हैं, काफ़ी एयरपोर्ट्स बना रही है. जहाँ पे एयरपोर्ट्स है वहाँ पे ट्रैफिक होगी, और जहाँ पे ट्रैफिक होगी वहाँ पे एयरक्राफ्ट होगी, जहाँ पे एयरक्राफ्ट होगी वहाँ पे एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स होंगे, और वहाँ पे एयरक्राफ्ट पायलट्स होंगे. तो क्या आप गिव अप कर दोगे एविएशन में? जब मैं एज अ स्टूडेंट फेस कर रहा था मेरी स्टडीज, तब रिसेशन पीक पे था. तब इंजीनियर्स की जॉब छूट गई थी और वो हमारे कॉलेज में आके हमें पढ़ाते थे. तब था रिसेशन. हमें गाइडेंस नहीं मिला. गाइडेंस ना मिलने की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आए कि करियर में क्या कुछ चूज़ करना चाहिए, एविएशन में रहना चाहिए कि एविएशन में नहीं रहना चाहिए. कई लोगों ने फील्ड छोड़ दी, कई लोगों ने यहाँ वहाँ ट्राई किया. बट जब एविएशन बूम पे आया वो लोग वापस आ गए और उनको रिक्रूटमेंट मिली, उनको जॉब मिली. कई लोगों ने गिव अप नहीं किया, कई लोग बैठे रहे, वेट करते रहे, पढ़ाई करते रहे, पेपर्स क्लियर करते रहे, एंड जब टाइम सही आया तब उनको रिसोर्स मिला, उन्होंने अप्लाई किया और उनको सिलेक्शन हुआ उनका. 2 साल, 1 साल, 6 महीने में मिनिमम इतना टाइम लग जाता है एज अ टेक्नीशियन आपको जॉब लगने के लिए. कभी कभी हमारे वक्त 6-7 साल भी लगे थे. सिमिलरली पायलट जॉब के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है इसके पहले कि आप ये सोच लो कि आपको जॉब नहीं मिलेगी. प्लीज़ जो भी नेगेटिव बात करता है एविएशन के बारे में, उनके बारे में बस ये सोचना है कि उनको आपकी फ़िक्र है. बट जो वो बोल रहे हैं वो सही है, मैं तो अग्री नहीं करता बिकॉज द फ्यूचर इज़ एविएशन एंड मोटिवेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एविएशन. मैं आपको बहुत सारे नंबर्स एंड फिगर्स दे सकता हूँ अभी के अभी व्हाई आई थिंक फ्यूचर इज एविएशन, बट दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर दैट. दिस इज जस्ट अ मैसेज फॉर एवरी एविएटर, अ बडिंग एविएटर एंड एग्जिस्टिंग एविएटर, नॉट लूज होप. तो ऐसे वक्त में किया क्या जाए? ऐसे वक्त में आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, बुक्स पढ़ो, पेपर्स की तैयारी करो, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लो, एंड वेट करो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का. जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी तब आप स्ट्राइक करोगे. That's all for now, aviators. Remember, the future is aviation. जल्द ही मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों के साथ और information शेयर कर सकूं. तब तक don't lose your heart. May you fly with the best in life and land up with the best in life too.